now discuss about the few important numericals based on telescope. Few important numericals based on telescope. My first question is, listen to the statement. An astronomical telescope has a magnifying power of 10. In normal adjustment, distance between the objective and eyepiece is 22.6 centimeter. Calculate focal length of the objective lens. Listen again. An astronomical telescope has a magnifying power of 10. 10 is given. In normal adjustment, distance between objective and eyepiece is 22 centimeter. Okay, is that 22 centimeter? Calculate the focal length of the objective lens. FO निकलवा। तो आपको पता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में L इक्वल्स टू FO प्लस FE होता है, ठीक। एंड वी ऑल्सो नो दैट M इक्वल्स टू FO अपॉन FE, मैग्निफिकेशन। तो इसकी हेल्प से हमें अब कैलकुलेट करना है। M 10 हो गया, FO अपॉन FE, FE हो जाएगा FO बाई 10 और क्लियर, यानी FO का 10 FE हो गया। जो भी निकालना हमें क्या है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, L देखो कितना है 22, FO प्लस FO बाई 10, so 22 equals to 11 FO upon 10, so FO equals to 20 सेंटीमीटर। क्लियर, ये पहला न्यूमेरिकल था। सेकंड न्यूमेरिकल देखो, a telescope has an objective of focal length 50 centimeter and eyepiece of focal length 5 centimeter. The least distance of distinct vision is 25 centimeter. The telescope is focused for distinct vision on a scale 200 centimeter away from the objective. Calculate the separation between objective and eyepiece and also calculate the magnification produced. Okay, उसको दोबारा हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट ये है, टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, दैट मींस FO इज गिवन 50 centimeter and eyepiece of focal length 5 centimeter. The least distance of distinct division 25 centimeter is given. The telescope is focused for distinct vision on a scale 200 centimeter away from the objective. इसका मतलब UO is given 200 centimeter. Calculate the separation between the objective and eyepiece. Length of the tube, पहला part, and in second part the magnification produced. ये केस क्लियर। तो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है
लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या बनेगी यहाँ पर, VO प्लस UE, ये बनेगा। तो हमें VO भी कैलकुलेट करना है, UE भी कैलकुलेट करना है। तो अगर VO कैलकुलेट करना है देन वी यूज लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन FO इक्वल्स टू 1 अपॉन VO माइनस 1 बाई UO, 1/50 इक्वल्स टू 1 upon VO minus 200. So 1 upon VO equals to 1 upon 50 minus 1 by 200. ये VO आ गया 200 by 3 सेंटीमीटर। और अब हमें UE कैलकुलेट करना है। तो UE कैलकुलेट करने के लिए अगेन वी यूज लेंस फॉर्मूला। ठीक, मैग्निफिकेशन तो आ ही जाएगा, पहले हम लोग UE कैलकुलेट कर रहे हैं। FE 5 है माइनस 25, it is equals to minus 25 minus 1 by 5। ठीक, बल्कि इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 25 LCM माइनस 1 माइनस 5, यहां से UE मिल जाएगा आपको। ठीक, 25 by 6 लगभग ये बनेगा। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब तो आ गई, L इक्वल्स VO 200 by 3 प्लस 25 by 6, और सबको कैलकुलेट जब करेंगे ये बनेगा 70.8 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ द ट्यूब आ गई। और अब हमें कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपको पता है एक फॉर्मूला ये भी होता है, जितने लेंस होते हैं उतने मल्टीप्लाई करो, MO इंटू N, MO VO अपॉन UO। VO निकाल चुके हैं हम लोग 200 by 3, UO 200 माइनस 1 by 3, और अगर मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे तो 1 by 3। ठीक, और हमें क्या निकालना है, ME VE अपॉन UE, 25 by UE 25 by 6, it is 6, ME आ गया 6। और अब हमें निकालना है टोटल मैग्निफिकेशन, MO माइनस 1 by 3, ये 6 हो गया, माइनस 2। तो इस तरह ये मैग्निफिकेशन बनेगा। क्लियर? तो अच्छा न्यूमेरिकल था। कैसे किया हम लोगों ने, F और FE गिवन था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन थी, और फाइनल बेस 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, और हमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड टोटल मैग्निफिकेशन। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब का मतलब है VO प्लस UE कैलकुलेट करना, VO प्लस UE कैलकुलेट करना। ठीक है, लेंस फॉर्मूला यूज कर लिया, 1 अपॉन FE इक्वल्स टू 1 अपॉन VE माइनस 1 बाई UE। ठीक है, यहाँ तो चलो UE आ जाएगा, हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया 1 बाई FO इक्वल्स टू 1 बाई VO माइनस 1 बाई UO, यहाँ से VO आ गया। ठीक, अब मैं UE हमने फिर फॉर्मूला यूज किया तो UE आ गई। इस तरह में लेंथ ऑफ द ट्यूब।
फिर हमें टोटल मैग्निफिकेशन निकालना था। एम ओ वी अपॉन यू होता है -1/3 आ गया, एम ई वी ए बाई यू ई बन जाएगा 6 आ गया, सॉल्व किया तो ये -2 बन गया। ना और एक न्यूमेरिकल देखो, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप focal length of the objective lens is 75 centimeter and that of eyepiece is 5 centimeter. Calculate the magnifying power and the distance between objective and the distance between the two lenses, that means length of the tube, when final image of the distant object is seen at a distance of 25 centimeter from eye। ये क्वेश्चन, ठीक है, दोबारा सुने स्टेटमेंट। Astronomical telescope has a focal length of objective length 75 centimeter. FO given 75 centimeter. Eyepiece 5 centimeter. Calculate the magnifying power and second distance between two lenses when final image format distance between 25 centimeter। मैग्निफिकेशन आपको पता है, ये फॉर्मूला होता है, इट द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। एफ ओ पता है, एफ ई पता है, डी पता है, तो मैग्निफिकेशन तो आ जाएगी। 75 divided by 5, 25 divided by 5। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 18, अगर ये हटा दें तो आपको पता नेगेटिव चलता है ये, तो -18 बन जाएगा। पहला आंसर आ गया, इट द 18। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट, VO प्लस UE बनेगा, VO प्लस UE, ये कैलकुलेट करना है। तो अब सबसे पहले तो बात यह है कि हमें UE कैलकुलेट करना है केवल, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखे होंगे, इन्फिनिटी पर, और अगर इन्फिनिटी पर हैं, UO अगर इन्फिनिटी हो गया तो VO किसके बराबर हो गया, फोकल लेंथ के। तो इसलिए हमें सिर्फ UE कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें पता है कि VO किसके बराबर हो जाएगा, FO 75 सेंटीमीटर। तो हमें UE कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक, वैल्यूज बता, -25 -5, 1 upon UE equals to -6 upon 25, 25/6, और यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। सॉल्व करने पर लेंथ ऑफ द ट्यूब मिलेगी 79.17 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन और देखें, स्टेटमेंट सुने, कई बार आ चुका है बोर्ड में।
3 बार बोर्ड में आ गए। A giant refracting telescope at an observatory has an objective length of focal length 15 meter. If an eyepiece of focal length 1 centimeter is placed, what is the angular magnification of the telescope? What is the angular magnification of the telescope? Second part, if this telescope is used to view the moon, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective lens? The distance, the diameter of the moon is 3.48 10 to the power 6 meter, and the radius of the lunar orbit is 3.8 10 to the power 8 मीटर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बोर्ड में 3-4 बार आ गया ये क्वेश्चन। तो देखो करते हैं इसको। तो पहला पार्ट, giant refracting telescope has an observatory has an objective lens of focal length 15 meter. Okay, an eyepiece of focal length 1 centimeter. What is the angular magnification? पता है आपको? पहला पार्ट तो बहुत इजी आ जाएगा। F upon F. ये पहला पार्ट है 1500। और अब सेकेंड पार्ट, if this telescope is used to view the moon, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective lens? The diameter of the moon is 3.48 10 to the power 6 meter, and the radius of the lunar orbit is 3.8 10 to the power 8 मीटर। अब ये चीज़ें गिवन है, ठीक है। लूनर ऑर्बिट का दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एक तो ये हो जाएगा कि भाई d अपॉन d इज द डायमीटर ऑफ द मून, d अपॉन 1500 इक्वल्स टू, एक तो दे रखा है डायमीटर ऑफ द मून और रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून। तो कैपिटल डी क्या है? डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून। तो d अपॉन 1500। अब दो चीजें और गिवन है, डायमीटर ऑफ द मून गिवन है और रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट गिवन है। lunar orbit. So d equals diameter of the moon is given. It is 3.48 10 to the power 6. Radius of the lunar orbit is given 3.8 10 to the power 8 into 1500। मतलब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये बनेगा जाके 13.7 सेंटीमीटर, 13.7 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरा तरीका भी जान लो, दूसरा तरीका भी जान लो इसको सॉल्व करने का। सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को।
डायग्राम बनता है इसका, डायग्राम से सॉल्व कर रहे हैं इसको। इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया और ये होगी इमेज। यहाँ पे आप देखें तो थीटा 1 और थीटा 2 बराबर होंगे। अगर थीटा 1 निकालना चाहें हम लोग तो आर्क अपॉन रेडियस, और L1 दिया हुआ है 3.48 10 पावर 6। ठीक, और रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट गिवन ही है 3.8 10 to the power 8। ये थीटा 1 आ गया। हमें थीटा 2 कैलकुलेट करना है। थीटा 2, तो थीटा 2 निकालना है तो ये हो जाएगा L2 बाई R2, L2 बाई R2। ठीक है, L2 को हम लोग L2 ही कैलकुलेट करना है, आप चाहो तो उसको D लिख सकते हैं। ठीक, और ये FO बन जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। और थीटा 1 थीटा 2 दोनों बराबर है, तो D अपॉन FO इक्वल्स टू 3.48 10 to the power -2 upon 3.8। So D equals to 3.48 minus 2 into 1500 3.8। उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 13.7। इस डायग्राम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमने इसलिए इसका डायग्राम बनाया, उसकी हेल्प से सॉल्व किया इसको। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। और इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, और बोर्ड में तो ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है, 3 टाइम्स। अच्छा क्वेश्चन था। एक और न्यूमेरिकल देखो जो बोर्ड में कई बार आया हुआ है और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से रिलेटेड है। इस तरह दिया हुआ है, L दिया हुआ है, P and A, L1, L2, L3, ये are the 3 lenses, power 6 diopter, 3 diopter and 10 diopter, 1 centimeter, 8 centimeter, 1 centimeter, इस तरह इनके अपर्चर दिए हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन ये है, यूजिंग द डेटा गिवन बिलो state which two of the given lenses will you prefer to construct a best possible telescope, microscope. Also indicate which of the selected lenses is to be used as an objective and as an eyepiece in each case। भाई 3 लेंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन से 2 बेस्ट आप चूज करेंगे टेलीस्कोप बनाने के लिए, कौन से 2 यूज करेंगे माइक्रोस्कोप बनाने के लिए, और उसमें भी आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंगे और कौन सा आईपीस लेंगे। ये क्वेश्चन है, और ये बोर्ड में 2-3 बार आ लिया है। 2009 में आया, 2016 में आया, 2017 में आया, तो ऐसा क्वेश्चन है। चलो लेके चल रहे फॉर टेलीस्कोप।
ऑब्जेक्टिव और आईपीस के। ऑब्जेक्टिव में तो सोचना ही नहीं है, L2 होगा क्योंकि इसका अपर्चर बड़ा है, और आपको पता है कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर मस्ट बी ग्रेटर, इसलिए कोई सोचना नहीं था आपको, दैट इज L2। ठीक, अब रही बात आईपीस की। आपको यह भी पता है कि टेलीस्कोप में आईपीस और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ में बहुत डिफरेंस होना चाहिए, बहुत डिफरेंस होना चाहिए। तो आईपीस हम वो बनाएंगे जिसकी फोकल लेंथ लीस्ट होगी। अब यहाँ 6 डायोप्टर 10 डायोप्टर, जिसकी पावर ज्यादा उसकी फोकल लेंथ कम, क्योंकि आपको पता है पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। इसलिए हमें कौन सा लेना पड़ेगा, L3, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ लीस्ट है, इसलिए। तो ये टेलीस्कोप के लिए होगा। ठीक है, अब पूछा जा रहा है माइक्रोस्कोप के लिए, फॉर माइक्रोस्कोप। ठीक, आपको पता है कि दोनों के अपर्चर लगभग सेम होना चाहिए, तो क्लियर हो गया कि हमें L1 और L3 लेने हैं, L1 एंड L3। लेकिन इसमें यह भी पूछा गया कि कौन सा आप आईपीस लेंगे, कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंगे। तो L3 एंड L1, ठीक है, क्योंकि अब इसमें ये पूछा गया कि हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव कौन सा आईपीस लेना है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, आपको पता है कि फोकल लेंथ आईपीस की ज्यादा होती है ऑब्जेक्टिव से, तो इसका मतलब है कि L3 की फोकल लेंथ कम होगी, तो L3 क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव। L3 बन गया ऑब्जेक्टिव और L1 बन गया आईपीस, क्योंकि इसकी पावर कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी। तो इस तरह डिसाइड किया करते हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में 3 बार आ लिया है, क्लियर। मैंने आपको बताया कि 2009, 2006, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपके लॉजिक क्लियर है तो आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बढ़ाना चाहिए, तुरंत आपने 1 सेंटीमीटर वाला ले लिया। आईपीस में भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि फोकल लेंथ लीस्ट होनी चाहिए, L3 की है। फिर माइक्रोस्कोप बनाना था, माइक्रोस्कोप के दोनों अपर्चर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, इसका मतलब है कि हमें L3 और L1 में ही लेना है। अब इसमें ये डिसाइड करना था कौन सा आईपीस कौन सा ऑब्जेक्टिव। तो आईपीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से बड़ी हुआ करती है माइक्रोस्कोप में, और इसीलिए तुरंत L3 ले लिया हमने ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ कम होगी, और उसकी पावर कम है तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किया आपको, ओके।